गं गणपतये नमः। जय महाकाली। आज एक विषय है, जनसाधारण से बहुत से लोगों ने प्रश्न किया कि पूजा का क्रम नित्य नहीं हो पाता, काम की अधिकता हो जाती है या कुछ बाधाएं आ जाती हैं, पूजा नित्य नहीं हो पा रही। तो पहले तो मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूँ कि पूजा जो हमारे मानस पटल पर बैठी हुई है, उसे हमने 5 उपचारों में, धूप दीप नैवेद्य आरती में, या षोडशोपचारों में बड़ी पूजा, 64 उपचारों में और बड़ी पूजा, या सहस्रोपचारों में महापूजा से संबद्ध कर रखा है। जबकि ईश्वर आपके नित्य पूजा से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु वह आपके लिए एक बहुत छोटा सा भी हो सकता है। मैं बताता हूँ। आप समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए केवल प्रणाम भी करेंगे तो ईश्वर आपकी नित्य पूजा स्वीकार कर लेंगे। परंतु यह कार्य आपको नित्य करना होगा। दूसरी चीज कि शिव जी की जब पूजा करते हैं और आपके पास समय की अल्पता है, तब उस परिस्थिति में शिव जी पर 1 लोटा जल ही चढ़ा दीजिए, और समय हो तो 1 बिल्व पत्र चढ़ा दीजिए। एक बिल्वम शिवार्पणम। आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नित्य करिए। जो नित्य में सिद्धि है वो अन्य किसी में नहीं, और शायद इसी को तपस्या भी कहा जाता है, जो नित्य होती है, खंडित नहीं होती। अच्छा चलिए, यदि किसी कारणवश आप किसी शहर से दूसरे शहर वाहन इत्यादि पे जा रहे हैं, अब आप प्रणाम कैसे करेंगे? तो उसका समाधान यह है कि आप अपने हृदय मानस पटल पर उस ईश्वर को ध्यान कर मन ही मन प्रणाम करेंगे तो भी यह आपकी नित्य पूजा मान ली जाएगी। शास्त्रोक्त यह सिद्ध है। पर हम नित्यता नहीं रख पाते और बाद में यह दोषारोपण ईश्वर पर कर देते हैं कि हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, हमारे कार्यों में रुकावट आ रही है। अच्छा, अब मैं कुछ जिज्ञासुओं की ओर से यह कहना चाहता हूँ। कुछ यह भी कहेंगे कि मंत्र क्या हो? क्या हम मंत्र भी एक बार जप लें तो पुण्य मिलेगा? जी हाँ, अगर आप मंत्र एक बार भी जप लें तो पुण्य मिलेगा। उसकी शर्त यह होगी कि आप हृदय में मानस पटल पर उस ईश्वर का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करें। फिर वह संख्या में 1 हो, सहस्त्र हो, लक्ष हो, वह आपकी इच्छा है। हम
महाविद्या सिद्ध आश्रम की ओर से उपासना क्रम में और भी उपासकों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए जानकारियाँ अपने यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। आप उनका अवलोकन करके अच्छी से अच्छी शास्त्रोक्त प्रमाणोक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को इस धरा पर सफल बना सकते हैं। ऐसी हमारी भी जिज्ञासा है, आपके प्रति आशा है। और यदि किसी को हमारे द्वारा कुछ जानकारियाँ भी चाहिए तो वह हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जय महाकाली। आप सभी भक्तगणों को हमारा आशीर्वाद। जय महाकाली। जय महाकाली। जय महाकाली। आप सब सुख समृद्धि से रहें, यही कामना करता हूँ।